आगे में 7 स्टूडेंट तो आगे 10 तो स्टूडेंट है खाली, बाकी 3 स्टूडेंट तो आखिर में आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा भाई चलो शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन है कि इनपुट खत्म हो गया, स्टैक में एक माइनस बचा हुआ है और यहाँ पे खत्म। आपको याद है ना उसने आखिर में क्या लिखा था कि अगर इनपुट से कैरेक्टर खत्म हो जाए तो स्टैक के ऑपरेटर निकाल के हम आउटपुट को दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ये आउटपुट में आखिर में जाके एक माइनस साइन लग जाए। ठीक है, तो अब ना तो स्टैक में डेटा ना इनपुट में डेटा। दिस वुड बी बेसिकली योर फाइनल आंसर। ये आपका वो फाइनल आंसर होगा जिसकी आपको तलाश थी कि हमें किसी तरह पोस्ट। और मैंने आपसे क्या था कि एटलीस्ट एक ऑपरेटर जरूर आखिर में होगा। तो देखो यहाँ पे बी के बाद एक ऑपरेटर जरूर, क्योंकि पोस्ट फिक्स का मतलब है ऑपरेटर को आखिर में होना। अब वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, इससे हमें कंसर्न नहीं, लेकिन एक ऑपरेटर जरूर आखिर में मौजूद होगा जो कि पोस्ट फिक्स की इंडिकेशन को बता रहा होगा। अब ये जो हमारे पास सवाल सॉल्व करके रिजल्ट मिला है हमें, ये कहलाता है पोस्ट फिक्स फॉर्मेट का। तो अब आप देख रहे हैं कि टेबल फॉर्मेट का फायदा क्या हुआ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है टेबल फॉर्मेट में कि आपको नजर आ रहा है हर स्टैक की पोजीशन, इनपुट में कमी, आउटपुट में इजाफा। तो नॉर्मली ये तरीका ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता है और अच्छे तरीके से नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू बकेट के मैथड। मेरे ख्याल है कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ना ही हमने जो इसके इस सवाल को इसको पढ़ा था ना इसमें कंफ्यूजन होगी, ना इसको सॉल्व किया इसमें कंफ्यूजन होगी। ये मैंने सवाल भी अपनी मर्जी से अभी रन टाइम पे ही जनरेट किया था और आपके लिए जो है सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका सूडो, अभी क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, हमें जहन में है 3-4 चीज हमारे जहन में कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसका हम सूडो कोड लिखते हैं। ठीक, उस सूडो कोड को ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या बात हो। सूडो कोड की तरफ अगर जाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, ये सूडो कोड। तो अब अगर समझ नहीं आएगा तो पूछना। फिर भी सूडो कोड भी बहुत, ये भी बहुत मतलब बहुत नियरेस्ट टू सूडो कोड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बेसिकली सूडो कोड कह रहे हैं। आइए सबसे पहले जो बात समझनी है पूछ लीजिएगा भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं और उसका नाम हमने रखा है पॉलिश, और उसको हमने बेसिकली दो चीजें इसको हमने एज अ पैरामीटर पास की है। ठीक है ना, एक पी किया है और एक क्यू किया है। इन दोनों में फर्क क्या है, क्यू जो है वो बेसिकली आपका एक्सप्रेशन है इनफिक्स फॉर्मेट में। क्यू जो है वो क्या है, इनफिक्स की इनफिक्स का एक्सप्रेशन है, और पी जो है वो है जिसमें आपको आउटपुट रखना है। पी आप आउटपुट है आपका। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये दो चीजें, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक एरे लिया आपने, पाइथन में तो वैसे भी हेट्रोजीनियस एरे हो सकता है। आपने कहा है कि यहाँ पे है 6 प्लस, ठीक है, 9 माइनस 3, इसको करना चाहते हैं हम। 6 प्लस 9 माइनस 3 इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये एरे में है, तो ये क्यू है। और आप जो है जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसी साइज का एक और एरे लेंगे, इसी साइज के एरे को पी का नाम देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यानी जैसे 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा और फिर माइनस आ जाएगा। तो ये इसका कन्वर्जन। तो ये दो जो चीजें वो इसलिए ली गई, एक जो है वो आपके पास जो है वो इनपुट एरे है और एक आउटपुट है। अच्छा, अब होता क्या है, एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो हम इसकी ये वाली लाइन फिलहाल मैंने आपको ना समझाई है ना हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, इस लाइन को हम कट कर देंगे। अब आइए हम अगली लाइन से पढ़ना क्या करना शुरू करते हैं कि क्यू को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और एक एक कैरेक्टर को स्कैन करते हैं। हम एरे में कभी भी 4 कैरेक्टर एक साथ नहीं रीड कर सकते। हमारी ख्वाहिश है 4 रीड करना, लेकिन हम पहले एक को कर सकते हैं, फिर दूसरे को कर सकते हैं। और जब एक को कर रहे होते हैं तो ये पता भी नहीं होता है कि अगले वाले में क्या है। या तो उसको रोक के इसको पढ़ लें ताकि हमें लुक अहेड पता चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते। हम पहले एक को रीड करते हैं फिर दूसरे को रीड करते हैं। तो वी विल रीड वन बाय वन। तो स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए नंबर 2 लाइन जो कि हमारी नंबर 1 लाइन, इसको मैंने स्किप कर दिया है। तो स्कैनिंग फ्रॉम वन, अब यही क्या लिखा हुआ है, स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6। 3 to 6 मतलब आगे जो तीसरा और 3 से लेकर 6 तक के जो स्टेप्स हैं उसको रिपीट करना है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द क्यू अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। उस वक्त तक करते रहेंगे। ये जुमला भी गलत है, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए उस वक्त तक नहीं, बल्कि जब तक के टोटल नंबर स्कैन ना हो। ये सब बातें देखो हमें लिखने के बाद समझ में आती है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लें
कि until ठीक है, input elements are completely scanned। जब तक करते रहेंगे जब तक के इनपुट के एलिमेंट कंप्लीटली स्कैन ना हो जाए। ठीक है क्या, स्टैक से कोई ताल्लुक नहीं इसका। तो हमने कहा कि स्टैक, क्योंकि देखा अभी बीच में हमने देखा था कि स्टैक खाली हो गया था लेकिन इनपुट में एलिमेंट रखा हुआ था, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल किए पीछे, तो इसलिए आप इसको केयर करेंगे इस बात की, गलती को हम खुद सही करें। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। स्कैनिंग शुरू कर दी हमने लाइन नंबर 2 से। अब आइए अगली लाइन पे चलते हैं। अब 3 से लेकर 6 तक क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ये 3 लाइन ये लिखी हुई है। 3 लाइन में ये लिखा हुआ है कि इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड ऐड इट टू पी। बिल्कुल वही चीज लिखी जो भी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आ रहे थे, बस सूडो कोड में थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिख दिया। तो कह रहा है इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, यानी अगर कोई ऑपरेंड रीड होता है तो उसको हम आउटपुट पी में रख देंगे। ये बात समझ में आ गई। इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर, अगर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर होता है तो उसको हम बेसिकली कहाँ डाल देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, उसको हम स्टैक में रख देंगे। ये बात समझिए, स्टैक में डाल के डाल देंगे। तीसरी लाइन हो गई, अब 2 लाइनें लगी, 5वीं और 6वीं। इसने कहा था 3rd से 6th लाइन तक को रिपीट करें वाइल लूप के अंदर, और वाइल लूप में उस वक्त तक हमें रीड करते रहना है। अगर यहाँ पे वाइल लूप नहीं लिखा हुआ है ना तो वो भी लिख लें आप। मैं तो ये कहता हूँ, जो लिखा है ना स्कैन लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट, ये जो रिपीट है ये वाइल लूप है। रिपीट स्टेप 3 to 6, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द क्यू until the input element are completely scanned। जब तक करते रहे जब तक के completely scan ना हो जाए। ये while loop है बेसिकली, यानी for each का लूप आपने चलाया होगा कभी जिंदगी में, तो for each के लूप में उस वक्त चलाते चले जाएंगे जब तक के इनपुट खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये हमने लाइन पढ़ ली, 2 लाइन। तीसरी लाइन में इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी हम पढ़ चुके हैं। 5वीं लाइन क्या कहती है, फिफ्थ इसमें लिखा हुआ है कि इफ एन ऑपरेटर, देखें ऑपरेटर को इसने सर्कल डॉट लिखा है। इस ऑपरेटर के अंदर पावर भी शामिल है, इसके अंदर जो है वो डिवाइड भी शामिल है, इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई भी शामिल है, इसके अंदर प्लस भी शामिल है, इसके अंदर माइनस भी शामिल है। यानी कोई भी ऑपरेटर, इसने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा, इसने कहा कोई भी ऑपरेटर। इफ एन ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर इज इनकाउंटर होता है तो रिपीटेडली अब देखिए क्या लिखा हुआ है, repeatedly pop the stack and add p each operator on the top of the stack which has the same precedence and or the higher precedence। अगर कोई, इसने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है लेकिन समझ में आ रहा है हमें क्या लिखा है, कि अगर कोई हाई प्रेसिडेंस स्कैन होता है, अगर कोई हाई प्रेसिडेंस रखा हुआ है स्टैक में और लो प्रेसिडेंस स्कैन होता है, तो फिर हम हाई प्रेसिडेंस को उठा के जो है वो आउटपुट पर रख देंगे। फिर पढ़ता हूँ, रिपीटेडली पॉप ऑफ द स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप विच हैज सेम प्रेसिडेंस और द हायर प्रेसिडेंस। यानी अगर स्टैक में हायर प्रेसिडेंस रखा हुआ है और कोई लो प्रेसिडेंस आता है तो हम उसको जो है बाहर निकाल के टॉप पे रख देंगे और आउटपुट पे रख देंगे। ये बात हमने पढ़ ली थी। लेकिन अगर वो कहता है, इसी में कहता है अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगी हुई है, ये देख लो इफ लगा हुआ है, चलो यार 5 मिनट, इफ लगा हुआ है। इफ अगर ऐसा ऑपरेटर रीड होता है जो कि बेसिकली लेस प्रेसिडेंस का हो और स्टैक में रखा हुआ हाई प्रेसिडेंस हो, तो हम ये करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी जो ऑपरेटर रीड हो रहा है वो खुद हाई प्रेसिडेंस का है, तो फिर हम डायरेक्टली उसको जो है वो स्टैक में डाल देंगे। यानी इसका मतलब जो बी वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस रखा हुआ है और स्टार आ रहा है तो फिर हमें इसको एज इट इज रख देना है, फिर हमें आउटपुट को इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन अगर यूं हो रहा है कि स्टैक पे रखा हुआ एलिमेंट जो है वो हाई है और ये आ रहा है, तो फिर हम इसको बाहर निकाल के आउटपुट कर देंगे। ये होगी लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज रीड, राइट पैरेंथेसिस रीड होता है तो हमें स्टैक से चीजों को बाहर निकालना होता है। राइट पैरेंथेसिस का मतलब है कि अगर हमारे पास ये वाला पैरेंथेसिस रीड होता है तो कहता है रिपीटेडली पॉप द स्टैक एंड ऐड टू द पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक until लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर। उस वक्त तक हम इस काम को करते रहेंगे जब तक स्टैक में जो है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिले। यानी अगर यहाँ प्लस है, स्टार है,
ये सबको बाहर निकाल दें और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि ये रीड ना हो जाए। अब अगर ये रीड हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाए तो क्या करेंगे, वो कहता ही ये है कि आप क्या करें, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस, डू नॉट ऐड द लेफ्ट पैरेंथेसिस टू द पी। आप जस्ट उसको रिमूव कर दें और ऐड करने की जरूरत नहीं है और एग्जिट कर दें। तो ये वाला एल्गोरिथम जो पहले पढ़ा था ऑलमोस्ट सेम है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, तो हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको नजर आ रहा है। तो कौन है ये, नुमान नोरमा, आई हैव सम इंटरनेट इशू, बंदा तो आपका हाल करें, वो जो मसले थे वो हल हो गया। अच्छा खैर चलो, ये तो आपको प्राइवेट मैसेज का मैं बाद में देखूंगा। ठीक है भाई, तो ये आगे हमारे पास कन्वर्जन, हमने कहा कि ये जो है वो हमने कर ली कन्वर्जन। अच्छा मैं मुझे नहीं पता, मैं एक स्लाइड चलाने जा रहा हूँ, वो ना एक्सी फॉर्मेट के अंदर है। मैं पहले ट्राई करता हूँ चलता है या नहीं चलता हमारे पास, मैं देखता हूँ कि और उसकी शेयरिंग हो सकती है नहीं, ताकि मैं आपको शो कर दूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ। ये स्लाइड जो अभी नहीं आई वो नजर आ रही है, डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर 3, या नजर नहीं आ रही? जी सर, स्लाइड नजर आ रही है? नहीं बोल दो साकिन साहब, कोई और बताओ। नहीं आ रही है, वही प्रीवियस है। यस सर आ रही है। लो भाई मोहम्मद फैसल, तुम कहाँ गए, वो अब आ गए। ठीक है फैसल, ठीक है। ये नई स्लाइड नजर आ रही है, ये बेसिकली एक्सी टाइप थी ना, तो मैंने इसको, ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई, दोबारा चला लेते हैं। अब आ रही, ठीक है ना? नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है, थैंक यू। ये असल में एडिटेबल नहीं है, ये बेसिकली किसी साहब की है जो हमने यूज कर रहे हैं, एंड्रियस सेवावा सेवा सेवा सेवा। तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने मेरी स्लाइड जो है वो प्रोवाइड की। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसमें एनिमेशन के तौर पे सवाल सॉल्व हुए हैं, अगर आप देखें तो मैं ज़रा इसको इंटर करता हूँ। चलो भाई आगे, ये सारे वही है जो पीछे था, ये इन्होंने समझाया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्लाइड आगे भी नहीं बढ़ा सकते, हमें एक एक कैरेक्टर पढ़ना पड़ता है। ये सारा इन्होंने समझाया हुआ, ये एनिमेटेड है, ये वही एल्गो जो भी हम पढ़ रहे थे। ये सवाल इन्होंने एनिमेशन के तहत समझाया है कि मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट कर लूँ, सही है, इसको चाहता हूँ मैं क्या कर लूँ, कन्वर्ट कर लूँ। तो देखिए इन्होंने बाकायदा एक, लेकिन ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, बकेट फॉर्मेट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एक एम्प्टी बैकेट बनाया, आउटपुट बनाया, 2 चीजें बना ली। उसके बाद 4 रीड किया तो आउटपुट में डाल दिया, स्टार रीड किया तो बकेट में डाल दिया, ब्रैकेट बकेट में चला गया, 2 आउटपुट में चला गया। भाई नजर आ रहा है ना सबको, 2 जो है वो आउटपुट पे आ गया, फिर माइनस बकेट में चला गया और ओपन ब्रैकेट भी बकेट में चला गया, फिर 6 आउटपुट पे आ गया, स्टार बकेट में चला गया, 3 आउटपुट पे चला गया, प्लस आना चाह रहा था लेकिन क्योंकि प्लस हाईयर प्रेसिडेंस के ऊपर नहीं आ सकता तो स्टार को बाहर निकाला और प्लस आ गया। उसके बाद 4 आ गया, अब क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है। क्लोज का मतलब है स्टैक में ओपन तक के सारे ऑपरेटर बाहर निकाल देंगे। तो देखिए प्लस को बाहर निकाल दिया, बकेट अपडेट हो गया और दोनों को कैंसिल भी कर दिया। फिर स्टार आ रहा है, स्टार माइनस के ऊपर आ सकता है, फिर ओपन आ रहा है, क्लोज आ रहा है, सॉरी पहले 2 आ रहा है, 2 बाहर चला गया आउटपुट में, अब क्लोज आ रहा है, तो 2 चीजें बाहर निकलेंगी, स्टार और माइनस। तो स्टार और माइनस बाहर निकल के नया ब्रैकेट ये मिल गया आपको, और फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, फिर प्लस आ रहा है, प्लस स्टार के ऊपर नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे, स्टार को बाहर निकालेंगे, फिर प्लस रख देंगे, देखें बकेट आ गया, और उसके बाद फिर प्लस को, क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 को रीड करेंगे, फिर प्लस को रीड करेंगे। सही नहीं, आसान है। मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं ये करता हूँ कि इसके आउटपुट को अपने पास लिख लेता हूँ, ठीक है, दोनों चीजों को। क्यों लिखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं अब इस पोस्ट फिक्स का सोल्यूशन चाहता हूँ। तो ये सवाल ये है, स्टार प्लस, ठीक है, ब्रैकेट और -2 माइनस ब्रैकेट 6 इंटू, ठीक है, 3 प्लस 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टार, फिर 2, फिर ब्रैकेट प्लस प्लस 1, ये
ये इनफिक्स में अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने शेयर नहीं करा। अब जो चेंजेस है वो कर रहा हूँ 4 2 6 3 स्टार, ये मैं अभी यूज करूंगा सॉल्यूशन समझाने के लिए। तो बस आंसर सामने होगा तो आसानी होगी। 2 एंड स्टार एंड देन माइनस एंड देन स्टार एंड देन 1 एंड देन प्लस। चलो भाई ये शेयरिंग खत्म कर दूं। अच्छा मैं ये इसलिए दिखाते मैं लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, इसमें आप देखेंगे ना। अरे यार ये सारा दोबारा चलाना पड़ेगा, ये रिवर्स वाला मैं अभी समझाया नहीं है तो उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जब आप जाएंगे ना, ये कई सवालात इसमें एक्सरसाइज के तौर पे दिए, तो आप इसमें जो हमने क्यों सॉल्व कर लेंगे। जी के अलावा सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। तो ये सवालात आप लाजमी कन्वर्जन और सॉल्यूशन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक होगी, समझ में आगे बात। तो इस तरह से ये आपका जो है वो एक्सरसाइज वो भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अभी मैंने प्रीफिक्स नहीं समझाया तो हम इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें। अब हमने इसकी शेयरिंग रोक दी है और शेयरिंग रोकने के बाद दोबारा से हम अपनी स्लाइड की शेयरिंग कराने पे जा रहे हैं और हमने यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग कर दी स्लाइड पर। ठीक, अच्छा जी, अगला टारगेट ये है कि हम इसका सॉल्यूशन समझें। सॉल्यूशन समझने के लिए मैं आपके लिए जो सवाल अभी मैंने कॉपी किया उसको ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पोस्टफिक्स म्यूटेशन मौजूद है, वो ये है। ठीक है, अच्छा किया ना हमने वहाँ से कॉपी कर लिया कि हमें पोस्टफिक्स म्यूटेशन मिल गई। हमारे पास एक पोस्टफिक्स म्यूटेशन मौजूद है, वो ये है। हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन करें। नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस वन। फर्क है ना, अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वी आर सपोज टू सॉल्व दिस वन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, दो चीजें आ गई, कन्वर्जन और सॉल्यूशन। अभी हम बेसिकली कन्वर्जन हमने कर ली है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सॉल्यूशन के रूल पढ़ने जा रहे हैं कि पोस्टफिक्स अगर आपके पास है, पोस्टफिक्स नोटेशन है, तो हाउ टू सॉल्व। अगर पोस्टफिक्स नोटेशन है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। अब इसके सिर्फ दो रूल हैं, बहुत आसान से, वो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन के रूल थोड़े से डिफरेंट है। पहला तो यही है कि स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट रीड। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर सारी प्रेसिडेंस होल्ड हुई हुई है। पहला हमारा रूल ये है कि हम इसको स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब हमें कोई आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, किसी किस्म का कोई आउटपुट हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक स्टैक बनाएंगे जिसमें हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन स्टैक। एक स्टैक होगा जिसमें हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा वो समझा रहे हैं। अब आप रीड करेंगे तो व्हेनेवर एन ऑपरेंड इज स्कैन्ड, जब एक ऑपरेंड स्कैन्ड होगा, ऑपरेंड कहते हैं जैसे 4 5 6 A B C ऑपरेंड, तो वी विल पुट इनटू स्टैक, उसको हम स्टैक में रख देंगे। अब उल्टा हो रहा है, ऑपरेंड क्योंकि आउटपुट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें कोई, तो 4 को यहाँ रख देंगे। ठीक हो गया, फिर 2 आएगा, 2 को यहाँ रख देंगे। स्कैन हो रहा है, अब हमें बैक फोर्थ मूव करने की जरूरत नहीं है। 4 को एक दफा रीड कर लिया ना, अब हम 4 को दोबारा वापस आके यहाँ पे रीड नहीं करेंगे, स्टैक से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे दोबारा। ये बस एक दफा रीड हो गया, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बैक फुट मूवमेंट खत्म। फिर 6 आया, 6 को भी रख देंगे। उसके बाद 3 आया, 3 को भी रख देंगे। जो समझ नहीं आया पूछना मेरे भाई, सुनो खामोश बैठे रहो। 3 तक रीड हो गया। जब कोई ऑपरेटर रीड होगा तो एक नया एक्शन आएगा। वो एक्शन ये, गौर सुनना क्या कह रहा हूँ, वो एक्शन ये है जब कोई ऑपरेटर रीड होगा तो हमारे पास एक एक्शन आएगा। वो एक्शन क्या है, वो एक्शन ये है कि हम टॉप से 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूँ, व्हेनेवर एन ऑपरेटर स्कैन या इनकाउंटर्ड, जब कोई ऑपरेटर रीड होगा तो वे विल पॉप 2 एलिमेंट, नॉट 1 एलिमेंट, हम 2 एलिमेंट पॉप कर देंगे। तो जब 2 एलिमेंट पॉप करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टार रीड हुआ है, तो जब हम 2 एलिमेंट पॉप करेंगे तो हमारे पास स्टैक क्या बचेगा, स्टैक बचेगा 4 और 2। तो 2 एलिमेंट जो पॉप किया इसको क्या करेंगे,
जो 2 एलिमेंट पॉप किया है उसमें जो नीचे वाला है उसको पहले लिखेंगे यानी 6 को, और जो बाद वाला है उसको बाद में लिखेंगे, और जो ऑपरेटर रीड हुआ है उसके दोनों के बीच में डाल के ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे कहीं पे साइड में या जो भी कोड आप लिख रहे हैं उसके अंदर। दोबारा बताता हूँ, व्हेनेवर एन ऑपरेटर स्कैन, जब कोई ऑपरेटर स्कैन होगा तो 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 2 तरीके थे, 6 into 3 करते या 3 into 6 करते, समझ में आई बात है? तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम 3 into 6 नहीं करेंगे। आपका आंसर तो सेम आएगा, यहाँ पर तो सेम आएगा, लेकिन माइनस और डिवाइड में कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लिया कि हमेशा हम लिखेंगे 6 into 3, यानी जो नीचे वाले एलिमेंट है उसको पहले लिखेंगे और जो ऊपर वाले एलिमेंट है उसको बाद में लिखेंगे। इफ दिस वन इज a and if this one is b, तो we will write a into b, ठीक है? और अगर माइनस होता तो we will write a minus b, क्योंकि a minus, इत्तेफाक ये है कि a into b जो है वो बराबर होता है b into a के। ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन a minus b जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता b minus a के। तो फिर इसलिए यहाँ पर हमें हमेशा सेकंड वाला पहले लिखना है, निकालेंगे इसी तरतीब से, लेकिन सेकंड वाला पहले लिखेंगे और बाद वाला बाद में लिख के इनको ऑपरेटर को सॉल्व। तो कितना आ जाएगा आंसर? मैं सवाल लेता हूँ, तो इनका आंसर आ जाएगा 18। जो आंसर सॉल्व होके आए उसको पुश कर देंगे स्टेप में। तो इसका मतलब है हमने टोटल 3 स्टेप किए। फिर बता रहा हूँ, जब कोई ऑपरेटर इन काउंटर होगा तो हम 3 स्टेप करेंगे, सुन लेना गौर से, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। कौन से 3 स्टेप करेंगे? पहले 2 एलिमेंट, एक ऑपरेटर के अगेंस्ट में 2 एलिमेंट इन काउंटर, 2 एलिमेंट पॉप होंगे, इनको हम बॉटम टू अप करके लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना दूसरा स्टेप हो गया। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको पुश कर देंगे, पुश करना तीसरा स्टेप हो गया। स्टैक में दोबारा पुश कर देंगे तो 18 पुश हो जाएगा। मैं अभी सवाल लेता हूँ, सवाल सॉल्व कर लूंगा, फिर एक साथ सबके सवाल का आंसर। उसके बाद हमारे पास 4 रीड हुआ, और से देखो 4 रीड हुआ, 4 इसके ऊपर चला जाएगा, दोबारा से जो भी 4 था इसके ऊपर चला जाएगा। और फिर प्लस रीड हुआ, देखें आप, फिर क्या रीड हो रहा है? प्लस रीड हो रहा है। जैसे ही कोई ऑपरेटर रीड होगा तो हम बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। जब 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारा स्टैक अपडेट हो जाएगा और दोबारा से 4 और 2 की फॉर्मेट में बचेगा, और हम इन दोनों को बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे। 18 को 2 के साथ, 4 के साथ प्लस कर देंगे। देखिए 18 को पहले लिखा है मैंने, तो आंसर आ जाएगा 22। आंसर आ जाएगा 22। जो आंसर आएगा उसको हम स्टैक पे पुश कर देंगे। अब स्टैक की पोजीशन ये हो जाएगी। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ना टेबल वाला स्टैक पे करा दूँ। ये बात समझ आ रही? ये टेम्परेरी सॉल्व होता है और स्टैक में पुश हो जाता है, इसकी जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। फिर हम 2 की तरफ जाएंगे तो 2 जो है वो यहाँ पे उसके टॉप पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या रीड हो रहा है? उसके बाद मल्टीप्लाई रीड हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात, जब मल्टीप्लाई रीड होगा तो हम 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, ये 2 एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे और 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 44। जो 44 आएगा, मैं स्टैक में से इनको बाहर निकाला, ठीक है, इनको बाहर निकाला और हमने इसी स्टैक के अंदर 44, यानी ये दोनों नहीं है, बाहर निकल, तो 44 पुश हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर माइनस साइन रीड हो गया फौरन की फौरन। तो आप देख रहे हैं कि माइनस साइन रीड होगा तो आपने एहतियात करनी है, 44 माइनस 2 नहीं लिखना, आपने 2 माइनस 44 लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका साइन भी जो है बरकरार, क्योंकि जो नीचे वाला है वो पहले यूज होता है, तो 2 पहले लिखेंगे और 44 बाद में लिखेंगे, तो 2 माइनस 44, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 42। जो भी आंसर आएगा वो स्टैक में चला जाएगा। तो ये 2 एलिमेंट तो बाहर निकल गए थे ना सॉल्व होने के लिए, तो स्टैक की नई पोजीशन बना दूं मैं, तो स्टैक में सिर्फ 4 रखा हुआ था और जो माइनस 42 सॉल्व हुआ है तो माइनस 42 आ गया स्टैक में, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। मल्टीप्लाई का साइन का मतलब वो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो दोनों बाहर निकलेंगे तो सॉल्व क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 42, ठीक है। और इसका एक आंसर होगा, इसका आंसर होगा 8 और 168, लेकिन माइनस का, तो नया स्टैक जो बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 168। एक ही एलिमेंट इसके अंदर होगा। अब दूसरा एलिमेंट यकीनन हमें मिलेगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई भी कर दी, ये वाला मल्टीप्लाई भी कर दी, अब 1 आ गया तो 1 इसके टॉप पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया, प्लस आएगा तो हम इन दोनों को बाहर निकाल देंगे,
जब इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -168 जो कि नीचे पहले लिखेंगे, फिर प्लस जो कि इनकाउंटर हुआ था वो, और फिर 1 जो कि स्टैक में टॉप पे मौजूद है। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -167। तो जो हमारे पास स्टैक आखिर में बनेगा, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, इसके अंदर बचेगा -167। और जब सारे एलिमेंट इनकाउंटर हो जाए इसके, जैसे ये सारा रीड हो गया, तो स्टैक में आखिर में जो बचा होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सॉल्यूशन। जो आखिर में बचेगा सारे इनकाउंटर होने, 2 एलिमेंट नहीं बच सकते। अगर 2 एलिमेंट बचेंगे तो इसका मतलब है आपने सॉल्यूशन गलत किया, कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी है। हमेशा एक, जब आपके सारे एलिमेंट रीड हो जाएंगे इनपुट के, जो कि पोस्ट फिक्स फॉर्मेट का इनपुट है, तो आखिर में स्टैक में एक ही एलिमेंट बचेगा। तो वो जो एलिमेंट बचेगा वही आपका सॉल्यूशन। सम टाइम ऐसा होता है 2 एलिमेंट बच जाते हैं, आप कहते हो सर 2 एलिमेंट बच गए, तो उसके बाद आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो इसके अंदर रूल बहुत सादा है। क्या रूल है? ऑपरेंड आए तो स्टैक में डाल दो एक बार, और ऑपरेटर आए तो फिर आपने 3 स्टेप करने हैं। क्या हो गया? आ गया। अब्दुल रहमान तुम्हारा माइक खुला हुआ है, म्यूट करो। थैंक यू अब्दुल रहमान। ठीक है ना, मैं दोबारा बता देता हूँ बात जो मैं कह रहा था कि दो ही रूल हैं। अगर ऑपरेंड आ जाए तो स्टैक में, और ऑपरेटर आ जाए तो 3 स्टेप करने होते हैं ऑपरेटर के ऊपर। पहले स्टैक से 2 एलिमेंट बाहर, रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेटर के साथ एडजस्टमेंट। रिवर्स क्या मतलब? नीचे वाला पहले और ऊपर वाला बाद में करके ऑपरेटर के साथ एडजस्टमेंट, फिर सोल्यूशन करना दूसरा स्टेप, और जो सोल्यूशन आ जाए उसको स्टैक में दोबारा पुश करना तीसरा स्टेप। बस ये करते रहो, जब सारी एलिमेंट स्कैन हो जाए आखिर में स्टैक में जो बचेगा वो आपका आंसर। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मेट, बहुत आसान और बहुत फास्ट मेथड है जिससे आपका सोल्यूशन आपको मिलता है। अच्छा, अब जो हमारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन थी ना मेरे भाई, उसको चेक तो कर लो कि हमने सही किया है या नहीं किया। यानी इसका आंसर जो है वो यही आएगा या नहीं आएगा, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें हमारे पास जो एक्चुअल सोल्यूशन था ना मेरे भाई, वो ये था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये था। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आंसर आएगा 167 माइनस का, ये नहीं आएगा। तो आप कहेंगे देख लेते हैं। 6 को 3 में, आपके पास मोबाइल है आप फॉरन सॉल्व कर सकते हैं। 6 को 3 में सॉल्व करेंगे 18, 18 को 2 में सॉल्व करेंगे 22, 22 को 2 से माइनस करेंगे माइनस का 20, माइनस 20 को 2 से सॉल्व करेंगे माइनस का 40, माइनस 40 को 4 से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस, सॉरी, इसको 2 से माइनस करेंगे, माइनस का 38, 38 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लो कितना आता है, और उसके बाद 1 ऐड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल यही आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आपको आंसर सेम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया। हमारा इनफिक्स जो आंसर दे रहा है वही हमारा पोस्टफिक्स कन्वर्जन और उसका सोल्यूशन आंसर दे रहा है। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात ये। अब आइए एक सवाल और करके इसके एल्गो की तरफ जाते हैं, या एल्गो पहले पढ़ लेते हैं फिर सवाल एक और सॉल्व कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। और मैं एक सवाल आपको देना चाह रहा हूँ कि ब्रेक हो सर, अगर टॉप पर सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो तो। हाँ, ये सवाल अच्छा है। फैसल पूछता है कि, देखिए मैं आपको फैसल का सवाल लिख के समझाता हूँ। फैसल ने एक सवाल पूछा है, मुझे उम्मीद थी कि सवाल आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल आ गया। देखिए फैसल का सवाल ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है। फैसल का सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ 67 है, ठीक है, और आपने जो स्कैनिंग कर रहे थे इनपुट में उसमें स्टार आ गया, तो हमने तो कहा है कि जब ऑपरेटर रीड हो तो 2 एलिमेंट पॉप करेंगे। तो यहाँ तो एक ही एलिमेंट है। फैसल का सवाल ये है कि अगर एक एलिमेंट हो और कोई ऑपरेटर आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल को दोबारा चेक करेंगे, इसका मतलब कहीं गलती कर दी आपने। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टैक के टॉप पे एक एलिमेंट हो और आपका जो है वो ऑपरेटर हिट हो जाए। स्टैक के टॉप पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट होंगे तभी ऑपरेटर हिट होगा, वरना आपने कहीं गलती कर दी है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है इसमें कन्वर्जन के बाद। समझ में आई फैसल? सवाल का आंसर समझ में आ गया? हमें कुछ नहीं देखना, अगर ऐसा हो गया है या तो हमने इस वक्त करते वक्त गलती कर दी है या कन्वर्जन करते वक्त गलती कर दी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आइए इसके एल्गो की तरफ जाते हैं। और कोई और तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। आइए इसका हम एल्गो पढ़ लेते हैं, फिर हमने आपको प्री ऑर्डर समझाऊंगा, प्री ऑर्डर सॉल्व नहीं कराऊंगा भाई। तो मैं आपको इसका एल्गो, वैल्यूएशन करने का मतलब ये है, वैल्यूएशन करने का मतलब ये है कि हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं।
ये जो एवेल्यूशन लिखा हुआ है ना, इसको पोस्टफिक्स को सॉल्व करना। तो 3 लाइनें का एल्गोरिथम है, हम लिख लेते हैं। पहली लाइन तो हमने पहले भी नहीं पढ़ी थी, अभी भी नहीं पढ़ेंगे इसका हम। पहली लाइन को स्किप कर दिया हमने और हमने कहा स्कैन पी। पी क्यों? कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म पोस्टफिक्स में हो गया था उसको रीड करेंगे। अब इनफिक्स को रीड नहीं करेंगे, अब सॉल्व कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 4, 2 ही लाइनें हैं आगे। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल, इसकी जगह पे आप वही लाइन लिख देंगे अंटिल, क्या लिखोगे जो हमने लिखी थी, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। Until the input p elements have been completed। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट हो गया तो हम इसको रोक देंगे। ये एक फॉर का लूप है और व्हाइल का लूप है। ये हमने कर लिया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही लाइनें में पढ़नी है। 2 लाइनें कौन सी हैं? नंबर 1, इफ ऑपरेंड इज इन काउंटर पुट इट इनटू स्टैक। अगर ऑपरेंड आ रहा है तो स्टैक में डाल दो। इफ एन ऑपरेटर इज इन काउंटर, देखो ऑपरेटर अगर रीड हो रहा है, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोई प्रेसिडेंस नहीं, प्रेसिडेंस उस एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है। हमें किसी बस ये देखना है कि नीचे वाला पहले लिखें और ऊपर वाला बाद में लिख के ऑपरेशन सॉल्व करें। वो यहाँ समझा रहा है। रिमूव द टू टॉप ऑफ द एल स्टैक एलिमेंट्स वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टॉप एलिमेंट। इन्होंने उल्टा बोल दिया है, यानी उल्टा से मुराद वो कह रहा है कि बी नीचे है और ए टॉप पे अगर हो तो आपने इसको एवेल्युएट करना है बी इंटू ए के, यानी बी ऑपरेटर ए के, यानी जो नीचे है वो पहले आएगा और ऊपर वाला बाद में आएगा। मैंने समझाते वक्त ऐसे लिख दिया था कि ए यहाँ पे बी यहाँ पे। तो बात एक ही, मकसद ये है कि जो नीचे है वो पहले लिखना है, बस ये ज़हन में रखना। समझ में आ रही है बात? और एक काम हो गया। एक काम क्या हो गया? एक काम हो गया, 2 एलिमेंट को बाहर निकालो। फर्स्ट टास्क किसी भी ऑपरेटर के हिट होने पे 2 एलिमेंट को बाहर निकालो। समझ में आ गई बात? ये फिर ये ऑपरेशन करो और उसके बाद अगली लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि प्लेस द रिजल्ट बी, जो बी में रिजल्ट सॉल्व किया आपने, इस वाली लाइन में जो रिजल्ट सॉल्व किया है, बैक ऑन द स्टैक, पुश कर दो स्टैक के अंदर। और ये कब तक करते रहो? जब तक कि आपके पास जो है वो ये वाला काम खत्म ना हो जाए। यानी स्टैक जो इनपुट दिया आपने पॉलिश नोटेशन, वो बेसिकली जब तक खत्म ना हो जाए करते रहो। सेट द वैल्यू इक्वल टू द टॉप, और जब खत्म हो जाए तो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट पड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपके पास सिंगल एलिमेंट होगा, वही आपका आंसर होगा। इतना आसान सा एल्गोरिथम है, कोड लिखना भी कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, क्या मुझे अब सिर्फ लिख के बता दो क्या दूसरा सवाल करना है, या मैं आपको एक सवाल देता हूँ ताकि आप दोनों काम इसमें से कर लो? बोलो। मेरे ख्याल है मैं आपको सवाल देता हूँ। ब्रेक में अगर आपने नाश्ता वाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लो। अगर नाश्ता कर चुके हो, जो लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, फ्रेश हैं, तो वो बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करें। मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ। ये सवाल तो मैंने करा दिया था ना, मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ यहाँ पे। आप उसमें दोनों काम करो और मुझे बताओ कि सर हमें समझ आ गया या बताओ नहीं समझ में आया। जो चीज़ फंस रही हो तो मैं आपको एक इनफिक्स नोटेशन देता हूँ ताकि ब्रेक लूँ, और ब्रेक लेके फिर कंप्लीट थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। इनफिक्स नोटेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 6, आपने दोनों करने हैं, कन्वर्जन है सोल्यूशन दोनों करने हैं, और टेस्ट करना है कि सोल्यूशन सही आया नहीं आया, इनफिक्स से टेस्ट करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, -8 और +9। बस ये सवाल सॉल्व कर लो। +9 पे भी ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको। ब्रैकेट गिन लो, सब सही लगे हुए, 3 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट। ये सवाल है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, और इस सवाल को आप कॉपी करो, इस सवाल को कॉपी करो और उसके बाद इसको पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, फिर इसका सॉल्यूशन करो। सवाल सॉल्व हो जाता है वेल, फिर हम आके प्रीफिक्स डिस्कस करते हैं और हमारा टॉपिक खत्म। प्रीफिक्स मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, प्रीफिक्स से समझाऊंगा, इसलिए आप अलर्ट रहो कि आपको ये काम अच्छी तरह आ चुका है। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक हम 11 o'clock को दोबारा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगला टास्क जो है परफॉर्म करेंगे। कॉपी कर लिया सबने? मैं बंद कर रहा हूँ। कॉपी कर लिया सबने? सवाल कॉपी कर लो।
ताकि मैं ब्रेक ले लूं और फिर 11 पे। ये आपने अभी ब्रेक में करना है ना, ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो अगर नहीं किया और सवाल भी सॉल्व कर रहे हो साथ साथ। घर वालों को दिखाओ कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, ऐसे ही दिखाया जाता है ना कि गेम खेलते वक्त, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बल्कि आप कहो मैं सवाल सॉल्व करते वक्त जो है वो सारे काम कर रहा हूँ। किसी से भी करो, ये इससे मुझे कंसर्न नहीं है। आपको मैं एग्जाम में भी दोनों ऑप्शन दूंगा, लेकिन अगर बकेट से करो तो बकेट शो करो, हर बकेट को शो करो। तो वो मुश्किल काम हो रहा है तो फिर उससे कर लो। ये आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्व करें। मुझे दोनों चीजें चाहिए, पोस्ट फिक्स एंड सोल्यूशन। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। अगर नहीं भी आपने किसी ने कॉपी किया तो एक दूसरे से ले लेना।